हादसा तो बताकर नहीं होता ना, वो कभी भी हो जाता है, वो कहीं भी हो जाता है, वो किसी भी वक्त हो सकता है। जब मेरी शादी हुई है तो मैं 17 साल की थी, मेरी तो बेसिक एजुकेशन भी कंप्लीट नहीं थी। अगर इस वक्त मैं 6 फिगर्स अर्न कर रही हूँ ऑनलाइन घर बैठ के, ठीक है, जो कॉर्पोरेट वेलनेस कोच में हूँ, जो मैं बाकी ट्रेनिंग्स देती हूँ, दैट इज़ समथिंग एल्स, वो एक अलग चैप्टर है। लेकिन अगर घर बैठ के मैं 6 फिगर इनकम अर्न कर सकती हूँ तो वाई नॉट यू। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान शाहज़ेब खान आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद हैं जो कि स्पेशल चाइल्ड मार्शल आर्ट्स कनाडा की इंटरनेशनल एम्बेसडर हैं। आज हम उनसे मुलाकात करते हैं, आपकी भी करवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम मैडम। वालेकुम सलाम सर। सबसे पहले तो अपना थोड़ा सा तारुफ करवाएं। मेरा नाम आयशा मुज़म्मिल है, मैं एक सेल्फ डिफेंस कंसल्टेंट और कॉर्पोरेट वेलनेस कोच हूँ। बेसिकली तो मैं ब्लैक बेल्ट हूँ, लेकिन मैंने जो स्पेशल नीच अपने लिए सेलेक्ट की है वो है हैरेसमेंट, और मैं ख़वातीन की हैरेसमेंट पर काम करती हूँ और उनको स्ट्रैटेजिस्ट बनाती हूँ कि आप रुक कर सड़क पर थप्पड़ ना मारें, बल्कि स्ट्रैटेजी प्लान करें और स्ट्रैटेजिक होकर अपने दिफा को मज़ीद बेहतर बनाएं। जो आप काम कर रही हैं ये काम सनफ़े नाजुक वाला लगता नहीं है, क्योंकि औरत तो एक सनफ़े नाजुक चीज़ है, तो आपको क्या लगता है कि औरत सनफ़े नाजुक नहीं है? औरत को बहुत सारी डोमेन्स पे अल्लाह ताला ने काम करने के लिए कहा है। सनफ़े नाजुक तो वो है ही, लेकिन ज़ाहिरी बात है जब आपके मर्द हज़रात घर पर नहीं हैं और आपको उनकी गैर मौजूदगी में भी सर्वाइव करना, तो फिर उनकी गैर मौजूदगी में अगर आप सिनफ़े नाजुक ही रहेंगी तो फिर तो आपके लिए मसाइल है। सिनफ़े आहन बनेंगी तो आपका गुजारा होगा ना। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा वगैरह, शमशीर जन थी, क्या वो बाकी काम नहीं किया करती थी? हज़रत खौला रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, ये सारी हमारी सहाबिया कराम हिस्ट्री आप उठाकर देखें, वो सब की सब मेजॉरिटी अपने पेरेंट्स से, अपने कज़न से, अपने फादर से, अपने ब्रदर से इन चीज़ों के लिए ट्रेंड थी। आपकी पैदाइश दोहा में हुई और उसके अलावा आपने सारी अपनी इब्तदाई तालीम भी दोहा से ली, तो ऐसा क्या ख्याल आया कि आपने, हालांकि पाकिस्तान की मईशत और पाकिस्तान के हालात तो वैसे बड़े ख़राब हैं, तो ऐसा क्या ख्याल आया कि आपने दोहा को छोड़ के पाकिस्तान आने का सोचा? ख़राब है, उसको सही करने के लिए तो पाकिस्तान आने का फ़ैसला किया। अगर सब लोग वहीं रह जाएंगे तो फिर अपने मुल्क को कौन देखेगा? आपकी पाकिस्तान में कोई फैमिली वगैरह, मतलब किसी और मुल्क जाने का क्यों नहीं सोचा? सेल्फ ट्रेनिंग के लिए आपको पाकिस्तान ही नज़र आया? मेरा होमलैंड पाकिस्तान है। कुछ कर्ज़ जो होते हैं वो मिट्टी के भी होते हैं, वो भी उतारने चाहिए, तो शायद मिट्टी का कर्ज़ अदा करने के लिए मैं यहाँ वापस। ये ख्याल आपको किस उम्र में आया? पाकिस्तान आने के फ़ौरन बाद। नहीं, आपने जो डिसाइड किया कि मैंने ये काम करना है, तो ये पाकिस्तान में आके सोचा था या वहाँ से सोच के पाकिस्तान मूव किया? असल में जब आप अब्रॉड में रहते हैं तो आप कंपैरेटिवली पाकिस्तानी बच्चों से ज़्यादा पेट्रियाटिक होते हैं। जब आप वापस पाकिस्तान आते हैं, चूँकि वहाँ के माहौल में और पाकिस्तान के माहौल में कंपैरेटिवली बहुत ही वाज़िया फ़र्क है, ट्रेनिंग्स में, आपके फैमिली मायर्स में, आपकी रिवायतों में, इक़दार में। तो जब आप यहाँ आते हैं ना तो वो एक कंपैरिजन शुरू हो जाता है कि वहाँ तो ये ऐसे था, यहाँ पर ये ऐसे है, तो फिर कुदरती तौर पे जो जंग एक चल रही होती है ना आपके अंदर, वो फिर आपको मजबूर कर देती है कोई ना कोई डिसीजन लेने पे। ज़िंदगी में कोई ऐसा नाखुशगवार वाक़या जो पेश आया और जिसमें आपकी ये जो प्रोफेशन है इसने आपकी बहुत हेल्प की हो? मैं ये तो नहीं कह सकती कि ज़िंदगी में कोई नाखुशगवार वाक़या ऐसा आया हो, लेकिन हाँ मैं ये ज़रूर मानती हूँ कि मेरी ट्रेनिंग ने मेरी हर जगह पर बहुत मदद की है। इसलिए कि इसने मुझे फ़िज़िकली तो स्ट्रॉन्ग बनाया, इसने मुझे मेंटली इतना स्ट्रॉन्ग बना दिया कि मैं किसी की थ्रेट की परवाह नहीं करती। हम लोग अपने स्टूडेंट्स को, अपने बच्चों को सेल्फ़ डिफेंस तो सिखा देते हैं, लेकिन मेंटली तौर पे उनको प्रिवेंट करना नहीं सिखाते। तो क्या आप अपने स्टूडेंट्स को भी बताती हैं कि मेंटली तौर पे भी आपने कैसे अपने आप को सेव करना? जो सेल्फ़ डिफेंस है ना, ये फ़िज़िकल से ज़्यादा मेंटल ट्रेनिंग है, क्योंकि अगर आपने मेंटली एनालाइज़ नहीं ना किया कि आप इस सिचुएशन से कैसे अज्यूम करके बाहर निकलेंगे, तो आप कभी निकल भी नहीं सकते। क्योंकि हमारी जो टारगेटेड ट्रेनिंग्स हैं, इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि आपने स्टूडेंट को वो सिचुएशन अज्यूम करवानी होती है और उस अज्यूम्ड सिचुएशन पे रिएक्ट करना सिखाना होता है। जो मैं बाकियों से डिफरेंट कर रही हूँ वो यही है, मैंने भी मार्शल आर्ट्स की है, मैंने भी ताइक्वांडो किया, मैंने भी उसी तरह ब्लैक बेल्ट की हुई जैसे बाकी लोग होते हैं, लेकिन मैंने जो स्पेशल किया है वो सिर्फ ये कि मैंने उसमें से जो उसका ट्रेनिंग का जो एक कोर था ना वो मैंने निकाल लिया, और मैंने कहा कि मैं ये सिखाऊंगी इसलिए कि शायद मेरे पास वो बच्चे 2 साल तक या 3 साल तक ना आ सकें, किसी भी रीज़न की वजह से ख़वातीन ना कंटिन्यू कर सकें, लेकिन वो जो कोर है वो सीख लें, ताकि एटलीस्ट वो मेंटली और फिज़िकली इस काबिल ज़रूर हो कि अपने आप को सिक्योर और डिफेंड कर सकें। अब तक कितनी लड़कियां आपसे ये चीज़ सीख चुकी हैं और आपकी क्लास में कितनी लड़कियां हैं? मेरा चूँकि ताल्लुक़ पहले स्कूलों से रहा है, अब कॉलेज और यूनिवर्सिटी से रहा है, तो इस लिहाज से मेरे स्टूडेंट्स हज़ारों में हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बहुत लोगों को सिखाया। फिर अब तो मैं अब्रॉड में ट्रेनिंग्स बहुत ज़्यादा देती हूँ,
मेरे पास पाकिस्तान से ज़्यादा अब्रॉड के ट्रेनर स्टूडेंट्स हैं। लड़की को सबसे पहले मजबूत होने के लिए कौन सी चीज़ सीखनी चाहिए? हादसा तो बताकर नहीं होता ना, वो कभी भी हो जाता है, वो कहीं भी हो जाता है, वो किसी भी वक्त हो सकता है। अगर आप उसके लिए तैयार नहीं हैं तो फिर आपका दुश्मन तो जीत गया ना। तो आपको अपने आप को मेंटली ये रियलाइज़ कराना चाहिए कि अल्लाह ना करे मेरे साथ ये भी हो सकता है, मेरे साथ ये भी हो सकता है। आपके हाथ में, आपके बैग में कुछ ना कुछ होना चाहिए, और ये बहुत आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। क्या होना चाहिए बैग में? जैसे मेरे बैग में होता है पॉकेट परफ्यूम, पेपर नाइफ्स और ब्लैक पेपर स्प्रे, रेड चिली स्प्रे। इस तरह की चीज़ें सिखा के आप लड़कियों को लड़ाका बना रही हैं, और आगे जैसे कि हमारा कल्चर है तो ससुराल के अंदर तो लड़की को मज़ीद लड़ाई की आदत पड़ जाएगी, तो मोस्टली लड़के इस तरह की लड़ाका लड़कियों को पसंद नहीं करते। इस पर आप क्या कहेंगे? मैं इससे एक बड़ा मज़े का कमेंट दूँ। देखिए, आई एम मैरिड अल्हम्दुलिल्लाह 23 ईयर्स अगो, तब भी मैं ब्लैक बेल्ट थी। तो मैं कहती हूँ अगर मेरे हस्बैंड मेरे शर से महफूज है और बाकी नहीं महफूज है तो ये एक बेहतर स्टार्ट। कभी लड़ाई वगैरह हुई तो आपने अपना ब्लैक बेल्ट घर में यूज़ करने की कोशिश की? मैं ये काम अपने भाइयों पे, अपने बेटे पे इतनी दफ़ा कर चुकी हूँ कि मैं समझती हूँ कि उनके लिए उनकी गुंजाइश नहीं बचती है। और आप ये ना सोच के अपनी बच्चियों को कहें कि बात है हमारी बच्चियाँ जाकर ससुराल वालों को मारेंगी, क्योंकि ये कॉमेंट मैं इतनी दफ़ा सुनती हूँ जब कोई पेरेंट एनरोलमेंट के लिए आते हैं। मैं एक बात सिर्फ पूछती हूँ आप लोगों से, सारा शाहनवाज़ का केस, मैं किसी केस को पर्टिकुलरली पिच नहीं करना चाहूँगी। सारा शाहनवाज़ का केस, बहुत अच्छी फैमिली थी, पढ़े लिखे थे, क्या वो अपने आप को बचा सकी थी? क्यों? वो डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार थी। नूर मुकद्दम अपने दोस्त के हाथों इस्तेमाल हुई थी। इस तरह के बेशुमार केसेस हैं। क्या उस डोमेस्टिक वायलेंस में वालिदैन अपनी बच्चियों को सपोर्ट करते हैं? कोई बच्ची मार खा के आती है, उसे क्या कहते हैं? ये कहते हैं बेटा घर चल जाओ, तुम्हारे बच्चे का बाप है, आज नहीं तो कल सीख जाएगा, बेटा सब्र करो। हर तरह का सब्र औरत करे टिल कि वो मर जाए। सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग्स आप इसलिए सिखाएं अपनी बच्चों को, एटलीस्ट दे नीड टू नो हाउ स्ट्रैटेजिक दे आर, क्योंकि जहनी जो बीमार होते हैं ना वही वायलेंस करते हैं। कोई आम बंदा वो क्यों मारेगा अपनी बहन बीवी बेटी को? और ऐसे जहनी बीमारों से आपने हल तो कोई ना कोई निकालना ही है ना, इसलिए आपको सिखाना चाहिए। अगर कोई खातून बाय प्रोफेशन इसको, जैसे हमारे मुल्क के अंदर एक एम्पावरमेंट का भी बहुत मसला है, और अगर इसको एज ए बिज़नेस यूज़ करे तो आपको क्या लगता है कि ये बिज़नेस के वाले से भी ये फील्ड बहुत बेस्ट है? जब मेरी शादी हुई है तो मैं 17 साल की थी, मेरी तो बेसिक एजुकेशन भी कंप्लीट नहीं थी, मेरा तो ग्रेजुएशन भी कंप्लीट नहीं था। अगर इस वक्त मैं 6 फिगर्स अर्न कर रही हूँ, ठीक है, ऑनलाइन घर बैठ के, ठीक है, जो कॉर्पोरेट वेलनेस कोच में हूँ, जो मैं बाकी ट्रेनिंग्स देती हूँ, दैट इज़ समथिंग एल्स, वो एक अलग चैप्टर है। लेकिन अगर घर बैठ के मैं 6 फिगर इनकम अर्न कर सकती हूँ तो वाई नॉट यू? ख़वातीन ट्रेनर्स तो हैं ही नहीं, तो आपके लिए तो रास्ता खुला है। अब हर कॉर्पोरेट कल्चर कहता है कि हम अपनी ख़वातीन को ये बताएं कि वो अपने आप को वर्क प्लेस पे कैसे सेफ़ रख सकती हैं, तो ये आपकी अर्निंग का भी बाइस है। मैडम, इस अर्निंग आप कैसे करती हैं? ऑनलाइन क्लासेस देती हैं, यहाँ पे कोई आपका स्टूडियो है, कैसे आप अर्निंग करती हैं? देखिए, मेरे पास 3 मॉडल्स हैं अर्निंग के। एक इन पर्सन है, एक ऑनलाइन है, मैं जूम के थ्रू सेशंस देती हूँ, और एक मेरा स्टूडियो है। तो हम ऑनलाइन अर्निंग्स में स्टूडियो की निस्बत ज़्यादा अर्न करते हैं। माई डॉटर इज़ जस्ट इन क्लास 9th एंड शी इज़ अर्निंग हर पॉकेट मनी थ्रू सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग। शी इज़ डूइंग ट्रेनिंग्स इन अब्रॉड। ट्रेनिंग देने के लिए सबसे पहले कौन से कोर्सेज ज़रूरी हैं, जो कि कोर्स करने के बाद बंदा ट्रेनिंग देता है? उसमें सेल्फ ट्रेनिंग आ जाती है, और कौन कौन से आ जाता है? आपको पहले फ़िटनेस के बारे में बेसिक पता होना चाहिए, क्योंकि अगर आप फिट नहीं है ना, आपकी हेल्थ ऐसी नहीं है कि आप उसको बेयर कर सके, तो फिर आप सिखा भी नहीं सकते ना, क्योंकि मारता वही है जिसको मार खान नहीं आती। ख़वातीन का आपने बड़ा सुना होगा, जो आजकल एक तबका चलता है, मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी। आप कौन से तबका फ़िक्र से ताल्लुक़ रखती हैं? देखिए, पहली तो बात है कि ये बात ही गलत है। मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी क्या होता है? आप इसको पॉजिटिव भी ले सकते हैं, नेगेटिव भी ले सकते हैं। पॉजिटिव लेने का मतलब ये कि अल्लाह ताला ने ख़वातीन को उनकी हदूद बताई है, मर्दों को उनकी हदूद बताई हैं, तो आपकी मर्ज़ी के बगैर हाउ डे एनीबॉडी इज़ गोइंग टू टच यू। और ये जो बैरियर है ये हमेशा ख़वातीन ने लगाना होता है, क्योंकि आपका चैलेंज भी यही है कि आपने अपनी डिग्निटी में काम करना है, आपने अपने सोशल सर्कल में मूव करना है, और उस डिग्निटी के साथ अपना एक एग्जाम्पल सेट करना है, अपना रोल मॉडल सेट करना है कि हाँ ये मैं हूँ। लास्ट में हमारी बहनों के लिए आप क्या पैगाम देना चाहिए? मेरा एक ही पैगाम है, बड़ा मुख्तसर सा, कि बी योर सेल्फ, अपना एहतराम ख़ुद भी करें और दूसरों से भी करवाएं। अल्लाह ताला ने आपको महरम रिश्ते दिए हैं, उनका एहतराम करें, और जो बाउंड्री वो आपके लिए सेट करते हैं उसके अंदर रहते हुए उनसे आर्ग्यू किए बगैर उनको इस बात पे कन्विंस करें कि ये आपका जायज़ हक़ है कि आप अपना डिफेंस सीखें, और जो आज़ादी उन्होंने आपको दी है
उसका भी एहतराम करें। नाज़रीन, आप मैडम की राय से मुत्तफ़िक हैं या नहीं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इसके साथ ही मुझे और मैडम आयशा को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।